नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 20 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों इस सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से जापान का संबंध ग्रीन तितर के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है भारत का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जापान देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो ग्रीन तितर है। तो जापान से आपका ग्रीन तितर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मोर भरे जाएंगे। मोर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए गए जोड़ी के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से PALE का संबंध LEAP के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है POSH का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका PALE दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, तो इससे आपका LEAP दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर को सबसे लास्ट में कर दिया गया है, दूसरे वाले अक्षर को यहाँ पर कर दिया गया है, तीसरे वाले अक्षर को फर्स्ट में और सबसे लास्ट वाले अक्षर को यहाँ पर कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले वाले अक्षर को हम लोग सबसे लास्ट में कर देंगे। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले अक्षर को जो है यहाँ पर कर दिया गया था तो ओ जो है आपका यहाँ पर बनेगा। तीसरे वाले अक्षर को सबसे फर्स्ट में कर दिया गया था, यानी कि एस जो है आपका फर्स्ट में हो जाएगा और एच जो है आपका यहाँ पर बनेगा। कौन सा ऑप्शन में, आपका SHOP दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा SHOP ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 21 का संबंध 36 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 13 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 21 से हम लोग 36 किस प्रकार से ला सकते हैं। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। हम लोगों को क्या करना है, तो 21 से 36 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 21 गुना 2 करते हैं तो 21 गुना 2 42 होता है
और 42 माइनस 6 करने पर जो है 36 बनता है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 13 है तो पहले हम लोग 13 गुना 2 करेंगे। 13 गुना 2 जो है 26 होता है। इसमें माइनस 6 किए थे तो यहाँ पर भी माइनस 6 करेंगे। 26 माइनस 6 आपका 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 20 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आकृति बी, सी और डी में देखिए इस प्रकार से आपका जो है बीच वाला लाइन सीधा सीधा दिया गया है, जबकि आकृति ए में देखिएगा तो ए वाले लाइन को इस प्रकार से कर दिया गया है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो देखिए पहले आपका 2 से 7 दिया गया है। यहाँ पर आपका +5 का अंतर बनता है। 7 से आपका 14 है, +7 का अंतर बनता है। 14 से आपका 23 है, +9 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +5 +7 +9 यानी कि अगला अंतर +11 का बनेगा। 23 + 11 जो है आपके 34 हो जाएंगे। 34 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 34 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 36 है, 91 है और इसी वाले लाइन में आपका क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 2, 1 और 3 से 36 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 0, 4 और 3 से 91 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 2 और 1 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 2, 1 और 3 से 36 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 2 के पावर 3 प्लस करते हैं, 1 है तो 1 के पावर 3 प्लस करते हैं, 3 है तो 3 के पावर 3 करके देखते हैं तो देखिएगा 2 के पावर 3 आपका जो है 8 हो जाएगा। प्लस करेंगे 1 के पावर 3 आपका 1 रहेगा, प्लस करेंगे 3 के पावर 3 आपका 27 बनेगा। 8 + 1 9 हो जाएगा और 9 + 27 36 बनता है।
नीचे आपका 36 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, 0 है तो 0 के पावर 3 प्लस करेंगे, 4 है तो 4 के पावर 3 प्लस करेंगे, 3 है तो 3 के पावर 3। देखिए 0 के पावर 3 जो है आपका 0 बनेगा, प्लस करेंगे, 4 के पावर 3 आपका 64 बनेगा, प्लस करेंगे, 3 के पावर 3 आपका 27 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो 64 प्लस 27 आपके 91 होते हैं। यहाँ पर आपका 91 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले 4 है तो 4 के पावर 3 प्लस करेंगे, 2 है तो 2 के पावर 3 प्लस करेंगे, 1 है तो 1 के पावर 3। देखिए 4 के पावर 3 जो है आपका 64 हो जाएगा, प्लस करेंगे, 2 के पावर 3 जो है आपका 8 हो जाएगा, प्लस करेंगे, 1 के पावर 3 आपका 1 ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा तो 64 प्लस 8 आपका 72 बनेगा और 72 प्लस 1 आपका 73 हो जाएगा। 73 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। घोड़ा, बंदर और बाघ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घोड़ा आपका अलग होता है दोस्तों, बंदर अलग होता है और बाघ भी आपका अलग होता है, यानी कि ये तीनों शब्द अलग अलग दिए गए हैं। तो ये तीनों शब्द का आपका इस प्रकार से अलग अलग वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। दोस्तों कथन 1 आपको कह रहा है सभी बसें कारें हैं। सभी बस क्या है तो कार है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो कार के अंदर बस हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका कार के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कार भी लिख लीजिएगा और कार के अंदर आपके बस हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका बस के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बस भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहे सभी जलयान कारें हैं। सभी जलयान क्या है तो कारें हैं, यानी कि कारें के अंदर जो है आपके जलयान भी हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका जलयान के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जलयान भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहे सभी कारें जलयान हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और जलयान के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कार के अंदर ही आपका जलयान दिया गया है, यानी कि सभी कारें जो है जलयान नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो देखिए सभी बसें कारें हैं। ध्यान से देखिएगा तो कार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, बस के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कार के अंदर बस दिया गया है, यानी कि सभी बसें जो है कारें हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए केवल 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर
खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज ए बनेगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनेगा, पांचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है और छठा उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 6 त्रिभुज बनते हैं। 6 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर F के विपरीत फलक पर होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और आप लोगों से पूछ रहा है अक्षर F के विपरीत कौन सा अक्षर बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये चारों पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पासे 1 और पासे 4 को देखिए, इसमें जो है आपका ए जो है कॉमन अक्षर दिया गया है और बी भी आपका कॉमन अक्षर है। और दोस्तों जब भी आपके दो पासे के 2 अक्षर या फिर 2 संख्या समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कि F का विपरीत जो है आपका C बनेगा। C ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।